Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 10th Economic Chapter 2, Sectors of Indian Economic. Today we read about of the organized and unorganized sector. That means हिंदी में अगर हम बोले organized यानी संगठित और unorganized sector that means असंगठित. संगठित यानी organized means जो रजिस्टर्ड होती है बाय द गवर्नमेंट और रूल रेगुलेशन जो भी होते हैं सेटअप किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के में स्टूडेंट बाय इंडिविजुअल या फिर हम कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा वो स्टार्ट की जा सकती है. उनका खुद का जो सिस्टम होता है रूल रेगुलेशन का वो उसको उसके अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं. तो अब हम इसको स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे जो आप डीपली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप खुद ही बता पाएंगे. तो हम कांता और कमल की स्टोरी इसमें पढ़ेंगे. लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमिक. अब चलो हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लासीफाई करेंगे. दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड और हम देखेंगे कि किस तरीके के पीपल एम्प्लॉयड हैं किस काम में हैं. व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, उनकी काम करने का तरीका कंडीशंस क्या है. एंड आर देयर एनी रूल एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलो, क्या उनके कोई रूल रेगुलेशन है जो वो फॉलो करते हैं एज देयर रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट, जो भी वो जॉब करते हैं क्या उसके अकॉर्डिंग कोई रूल रेगुलेशन है. तो हम कांता की स्टोरी सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. आप खुद ही बताएंगे कि वो ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है. कांता कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, ऑफिस में काम करती है. सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM. 9:30 बजे से काम उसका स्टार्ट होता है और 5:30 तक होता है. एंड शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. उसको रेगुलरली उसको नियमित रूप से सैलरी मिलती है हर महीने और हर महीने के एंड में मिल जाती है 1 तारीख को, ये मान के चलो. इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लैड डाउन बाय द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में एडिशन और भी जो प्रोविडेंट फंड्स हैं वो भी उनको सैलरी के साथ साथ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है. सी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज, दूसरे मेडिकल और अलाउंसेज भी दिए जाते हैं यानी दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं, जैसे कि कई बार और भी बेनिफिट्स देने के लिए उनको दिया जाता है. कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, संडेज को नहीं जाती है लेकिन फिर भी उसको उसके पैसे नहीं कटते हैं. दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, ये पेड हॉलीडे में आता है. व्हेन शी ज्वाइंड वर्क, जब उसने वर्क ज्वाइन किया था, शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क. जब उसको लेटर मिला था, उसने ज्वाइन करा था, तो उसको ये बोला गया था कि ये कंडीशंस हैं वर्क की और ये सारे उससे प्रॉमिस किया गया था कि उसको दिए जाएंगे. लेकिन अब हम स्टोरी ऑफ कमल की पढ़ें तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये किस टाइप का वर्क आता है. आप खुद ही अभी आंसर देंगे. कमल कमल इज़ अ कांतास नेबर, ही कांता का नेबर है. ही इज़ अ डेली वेजेस लेबर इन अ नियर बाय ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी की शॉप में काम करता है और डेली वेजेस पे काम करता है. ऐसा नहीं कि इसको फिक्स सैलरी मिलेगी महीने के एंड में, नहीं, डेली रोज के रोज उसे पैसे मिलते हैं. ही गोज टू द शॉप एट द 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM. उस सुबह 7:30 पे स्कूल सॉरी सुबह सुबह जाता है शॉप पे और 8 बजे तक वहीं पे रहता है उसके इवनिंग तक. ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस. उसकी मजदूरी के अलावा उसको कोई भी अलाउंसेस या कोई भी भत्ते या कोई भी प्रॉफिट बेनिफिशियल उसको नहीं मिलता. ही इज़ नॉट अ पेड फॉर द डेज ही डजेंट वर्क. अगर वो किसी दिन काम नहीं करता है तो वो पेड में नहीं आता है, इवन वो संडे क्यों ना हो. ही हैज़ अ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज. उसको कोई भी पेड हॉलीडेज नहीं मिलती. अगर वो लीव लेता है तो उसको उसके पैसे उसके कटते हैं. नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप. और कोई उसको ऐसा लेटर नहीं मिला जिसमें उसको लिखा हो कि हाँ भी आप इस शॉप के एम्प्लॉयड हो या इस शॉप में काम करते हो. ही कैन बी आस्क टू लीव एनीथिंग बाय हीज एम्प्लॉयर. और कभी भी उसका जो मालिक है उसको उस जॉब से वहाँ से निकाल सकता है. तो डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल. तो आपको मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड तो हुआ होगा कि भाई कांता किस टाइप का काम कर रही है और कमल किस टाइप का काम कर रही है. हाँ जी, कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. दैट्स ट्रू कि कांता किस में काम कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रही है. दैट मीन्स एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है. ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर फॉर. यानी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा काम करने की जगह है जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो भी कंडीशंस हैं वो रेगुलर होती हैं. और इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, यानी पक्का काम है, उनका रेगुलर वर्क है, उनको जॉब से नहीं निकाला जा सकता.
they are registered by the government and have to follow its rule and regulation which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Guarantee Act, SOPs and Established Act etc. दैट्स मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड करा हुआ है जो रूल और रेगुलेशन है इसलिए वहाँ पे फॉलो होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड ये फॉर्म है। एंड जो भी लॉज हैं जैसे कि चाहे उनको मिनिमम उनको मजदूरी कितनी देनी है, उससे नीचे नहीं देनी है मजदूरी, इतनी जो है वो देनी ही देनी है। फैक्ट्री में जो भी उनके हॉलीडेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उनको देने हैं, अलाउंसेस उनको देने हैं, पेमेंट की गारंटी है, शॉप्स जो भी एस्टेब्लिशमेंट है एक्ट के अकॉर्डिंग उनको मिलेगी। तो इट इज़ अ कॉल्ड, हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्मल प्रोसेस हुआ है एंड प्रोसीजर्स हुए हैं, पूरा एक सिस्टम सेट किया गया है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ऑन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर themselves with the government and follow the rules and regulation। हम मान सकते हैं कि कई क्या होता है कि एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, एनीवन किसी भी के नीचे काम नहीं करते हैं, बट टू वर्क ऑन दियर ओन, उनका खुद का काम होता है, बट दे टू हैव टू रजिस्टर, और लेकिन वो भी रजिस्टर्ड करवाते हैं गवर्नमेंट को इससे अपने आप को, एंड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, और वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आएंगे। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो पूरा उनको प्रोविजंस होते हैं, इंजॉय पूरा मिलता है, यानी ऐसा नहीं है बर्डन है या किसी की बाउंडेशन है। एंड वर्कर्स जो हैं वो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है। जैसे कि हम वुमेंस की बोलें, जैसे कि लॉ है कि 30 से ज़्यादा अगर किसी भी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में वुमेंस हैं जो काम कर रही हैं तो उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी होती है। और सिक्योरिटी के साथ साथ जैसे कि उनके बच्चे हैं आसपास, देखा जाता है कि उनके बच्चों को केयरिंग करने के रखने के लिए कोई ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो माएँ अपने बच्चों को रख सकती हैं, वो खेल सकते हैं वहाँ पे, प्ले टाइप। तो दैट मीन्स ये गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, और दे आर एक्सेप्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, और इनको पता होता है कि हमें फिक्स घंटे ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम हमें काम करना पड़ेगा। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको पे मिलता है उस चीज़ का। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयर्स को मिलते हैं। बट आर दीज बेनिफिट्स, ये कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की वजह से किसी भी एम्प्लॉयड को मिलते हैं। दे गेट पेड लीव, एक तो पेड लीव मिलती है अगर छुट्टी मिलती है किसी को तो वो कटते नहीं है उसके पैसे। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, उसको हॉलीडेज़ के पैसे मिलते हैं कि चलो भी अगर आप साल में इतने हॉलीडेज़ पेमेंट, आप अगर छुट्टी लेते भी हो तो भी आपको पेमेंट मिलेगी। प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेटिट्यूटी एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको मिलती हैं। एंड दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉ, और लॉ के अंदर जो भी बेनिफिट्स है वो सारे मिलते हैं। एंड द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू एंश्योर फैसिलिटी लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट व्हेन दे आर रिटायर, एंड दीज वर्क्स गेट पेंशंस एज वेल। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एक मैनेजर वो भी ये देखता है कि भाई काम कर रहा है तो वहाँ पे पानी होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सेफ़ होना चाहिए एनवायरनमेंट, और जब रिटायरमेंट हो रहा है तो उनका पेंशन का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखी। अब इसके जस्ट अपोजिट में, इन कंट्रास्ट में हम देखेंगे कमल वर्क्स एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो कर रहा है असंगठित क्षेत्र में, यानी जो गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलो, इसमें रूल रेगुलेशन तो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जाता है। जॉब्स आर लो पेड, इसमें जिसको जॉब मिलती है उसमें लो पेड दिया जाता है, जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयड होते हैं। ऑफन नॉट रेगुलर, कई बार तो होता है कि रेगुलर काम नहीं भी मिलता है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर करवाया जाता है उसके कोई भी पैसे देने का प्रोविज़न नहीं होता। पेड लीव नहीं होती है कि अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आपको उसका पेड किया जाएगा, नहीं। हॉलीडेज़ लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा, अगर आप हॉलीडे या लीव ले रहे हैं तो बीमारी के लिए भी तो भी आपके पैसे कटते ही करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट की भी सिक्योरिटी की कोई भी उसके अंदर प्रोविज़न नहीं होता है। पीपल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट एनी रीज़न, और कभी भी एम्प्लॉयमेंट को बाहर, जो भी एम्प्लॉयड होता है उसमें काम जो कर रहे होते हैं उनको बिना किसी के रीज़न के बाहर निकाला जा सकता है किसी भी मतलब से। वैन देयर इज़ अ लेस वर्क, अगर उसमें वैन देयर इज़ अ लेस वर्क, जैसे कि वो कम काम करने का रीज़न बताया जा सकता है। सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स, और कई बार ऐसे सीजन्स होते हैं। सम पीपल्स में बी आस्क टू लीव, अगर उनको बाहर निकालने के लिए बोला जा सकता है। अ लॉट ऑल्सो
डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और बहुत सारे डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो किस तरीके हैं. द सेक्टर includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as a selling on street, on doing repairing work. ऐसे आप एम्प्लॉयड देखोगे वैसे तो बहुत सारे जिनका खुद भी काम है, जैसे कि छोटे छोटे जॉब्स काम कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं गलियों में, जैसे रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं गली में, आपने सब्जी बेचने वाले को देखा होगा. तो ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. सिमिलरली आपने फार्मर्स को देखा होगा, वर्क ऑन देयर ऑन एंड हायर लेबरर्स एज अ एंड व्हेन दे रिक्वायर. आपने देखा होगा जो फार्मर्स वर्क कर रहे हैं अपने फील्ड में या फिर लेबरर्स को हायर करते हैं एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब उनको रिक्वायर होती है लेबर की. तो दैट्स काइंड ऑफ सारे किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. और नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो इसके अंदर अंगेज्ड हैं. तो जो स्टूडेंट आज हमने ये देखा है अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर देखा है, अकॉर्डिंग टू हमने स्टोरी पढ़ी है कांता की और किसकी स्टोरी पढ़ी है, कमल की. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें से आप सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई ये कोई भी एग्जांपल दे दिया और आप बताओ ये जो किस में आ रहा है, ये ऑर्गेनाइज में आ रहा है अनऑर्गेनाइज में आ रहा है, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं. डिफरेंस पूछे जाए तो आप बता सकते हैं, किसी एक का पूछा जाए तो भी आप इजीली बता सकते हैं. तो अब नेक्स्ट जो है उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यही आज का हमारा टॉपिक था. थैंक यू.